टुडेज टॉपिक इज़ आर्गुमेंट पासिंग। आर्गुमेंट क्या होता है? किसी भी फंक्शन या मेथड या सब रूटीन के अंदर जब हम पैरामीटर्स पास करते हैं या वैल्यूज डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग। आर्गुमेंट पासिंग की दो टाइप्स होती हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूं तो ये फॉर एग्जांपल एक क्लास टेस्ट मैंने बनाई है और इस क्लास टेस्ट के अंदर एक सिंपल सा फंक्शन है जिसका नेम मैंने रखा है माय फंक्शन। इसके अंदर अब आर्ग्यूमेंट पासिंग देखी जाए तो वो ये है, ये आर्ग्यूमेंट पासिंग है। एक है इंट आई और दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंट जे। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, आर्ग्यूमेंट नंबर 2, ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि माय फंक्शन के अंदर पास हो रहे हैं। ठीक है, और पास होने के बाद ये जो ऑपरेटर मैंने यूज़ किया ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये सिंपली आई और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है। नीचे है जे इक्वल्स टू जे डिवाइडेड बाई 2, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो। ये एक सिंपल सा मैंने फंक्शन लिखा है जिसमें मैं आर्गुमेंट पासिंग आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेसिकली होती क्या है आर्गुमेंट पासिंग। ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन सब रूटीन या मेथड के अंदर जब आप वैल्यूज़ को पास करते हो सेम क्लास से या दूसरे क्लास से, वो कहलाता है आर्गुमेंट पासिंग। अब टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग पे हम चलें तो वो दो टाइप्स की आर्गुमेंट पासिंग होती है। एक तो हम पास कर सकते हैं बाय वैल्यू और दूसरा हम पास कर सकते हैं बाय रेफरेंस। ये फर्स्ट वन इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू के अंदर और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि जब कॉल बाय वैल्यू हम करते हैं तो हमेशा जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा होता है उसकी एक कॉपी जनरेट होती है और वो कॉपी पास हो जाती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती, जबकि उसकी एक कॉपी जनरेट होके वो पास हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल बहुत सिमिलर है, जैसे आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को ओरिजिनल फॉर्म में दो और या फिर आप किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड या उसकी एक कॉपी जनरेट करके दे दो। ठीक है, तो जब ज़ाहिर आप ओरिजिनल फॉर्म में दोगे, अगर वो उसके अंदर कोई चेंज करता है तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी को उसकी कॉपी जनरेट करके देते हो फोटोस्टेट करके, तो उस फोटोस्टेट कॉपी के अंदर अगर कोई चेंज करता है तो आपकी ओरिजिनल कॉपी के अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक कॉपी बन जाती है और कॉपी जो है वो फिर पास की जाती है किसी भी फंक्शन को। ठीक है, और वो कॉपी जो है वो उसके अंदर चेंज जो मर्जी आप करते रहो वो ओरिजिनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू के अंदर ओरिजिनल वैल्यू सेंड होने के बजाय या उसका रेफरेंस या उसका एड्रेस सेंड होने के बजाय एक कॉपी जनरेट कर दी जाती है और वो वैल्यूज़ भेज दी जाती हैं। और चूँकि कॉपी भेज रहे हैं तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि कॉपी के अंदर आप जो भी चेंज करते हो वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता। तीसरा कि कॉल बाय वैल्यू को आप यूज़ कब करते हो? कॉल बाय वैल्यू को आप तब यूज़ करते हो जब आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज़ करें। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इंटिजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, ये जितने भी हैं ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इनके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब दोबारा इस एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल क्या स्टेट कर रही है? एग्जांपल ये कह रही है कि इंट आई और इंट जे दो वेरिएबल्स हैं जिन जो वैल्यूज़ पास हो रही हैं। अब मैं इसी या एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इनको फंक्शंस की वैल्यू पास करती हूँ। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो टेस्ट माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है फिलहाल, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट इसको पास नहीं कर रही। माय ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी माय ओबीजे डॉट माय फंक्शन। ओके, लेकिन फंक्शन के अंदर मुझे पास करनी पड़ेंगी दो वैल्यूज़। मैं पास करती हूँ 10, 20। सही, अब ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल। ठीक, अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू है 20। अब इसको रन करोगे ना तो यहाँ पर वैल्यूज़ दो रिफ्लेक्ट होंगी। मैं उनको प्रिंट करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसके अंदर आएगा, सॉरी, इसके अंदर होगा वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सॉरी आप अलग अलग प्रिंट कर दो। वैल्यू ऑफ आई इज़ आई। ठीक है, आई एंड जे इनसाइड फंक्शन कॉल, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करती हूँ कि ये
फंक्शन के अंदर क्या वैल्यूज़ है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कॉल बाय वैल्यू होता है तो वो हमेशा कॉल बाय वैल्यू में जो फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है उसमें अगर कोई चेंज किया जाए तो वो बाय रिफ्लेक्ट नहीं होती, फंक्शन के बाहर फिर भी उन आर्गुमेंट्स की वैल्यू वही रहती है और फंक्शन के अंदर सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अभी देखते हैं अंदर क्या वैल्यू है और बाहर क्या वैल्यू है। तो इसको मैं लिखूँगी कैसे, प्लस आई, सपोज़ मैं दरमियान में स्पेस देना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऐसे स्पेस एंड देन प्लस एंड देन जे। तो ये प्रिंट कर देगा मेरी वैल्यूज़ को, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ प्रिंट करना चाह रही हूँ मैं वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से पहले भी मैं देखना चाह रही हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल होगा इससे पहले क्या वैल्यूज़ होंगी और इसके बाद क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ से इसको करती हूँ कमांड सी, यहाँ पर मैं एक और दफ़ा पेस्ट करती हूँ इधर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल्स लेती हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 10 कॉमा बी इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैंने पहले 10 और 20 पास किया था, अब मैं इधर पास कर देती हूँ ए और बी, और मैं देखूँगी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल। इससे पहले फंक्शन कॉल, इसके बाद होगा फंक्शन कॉल, इससे पहले फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो बिफोर यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ए हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बी हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह एक दोबारा स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि फंक्शन कॉल के बाद वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ठीक है। तो देखना ये है कि चूँकि ये कॉल बाय वैल्यू है, इसमें हम कॉल बाय वैल्यू में कॉपी जनरेट करके सेंड कर रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि सिर्फ फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होगी और ये फंक्शन कॉल ये है ना, ये स्टेटमेंट फंक्शन कॉल कर रहा है, माय फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इससे पहले और इसके बाद वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं वैल्यू को चेंज कर रही हूँ ना, आई की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से और जे की वैल्यू को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब वो रिज़ल्ट यहाँ पर जो है वो सेम होना चाहिए फंक्शन कॉल के बाहर और अंदर, जबकि फंक्शन बॉडी के अंदर रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ डिफरेंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ही है कि कॉल बाय वैल्यू में बाहर और अंदर रिज़ल्ट सेम होता है। वैल्यूज़ ऑफ, सबसे पहले यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल, तो वो 10 और 20 होनी चाहिए। तो वही बात है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल इज़ 10 एंड 20। फिर ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होकर वैल्यू ऑफ आई एंड जे इनसाइड फंक्शन कॉल, तो वो 20 हो गई। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, ये देखें आई की वैल्यू आप यहाँ से ए पास कर रहे हो जो कि 10 है, और 10 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वैल्यू बन गई 20, 10 टू ज़र 20। बिल्कुल उसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ से आप पास कर रहे हो जो कि 20 है, 20 जाके जे के अंदर स्टोर हो रही है और जे को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो 10 है, ठीक है। और इसके बाद वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आफ्टर फंक्शन कॉल जो दिखा रहे हैं वो क्या है, वो सेम होनी चाहिए, जो कि फंक्शन कॉल से पहले 10 और 20 थी, फंक्शन कॉल के बाद भी 10 और 20 है। यानी कोई भी चेंज करना है अगर आपने उन वैल्यूज़ के अंदर, तो वो उन वैल्यूज़ की कॉपी में चेंज होगा, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, उसकी तरफ चलते हैं। कॉल बाय वैल्यू आपको क्लियर है? इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से एक पॉइंट ये है कि आप हमेशा उसकी कॉपी जनरेट करके भेजते हो। दूसरी बात ये है कि ओरिजिनल में चेंज नहीं होता। तीसरी बात ये है कि ये हमेशा प्रिमिटिव टाइप्स के लिए यूज़ होती है। सेकंड टॉपिक इज़ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम ओरिजिनल वैल्यू की कॉपी जनरेट करके नहीं भेजते, बल्कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका एक रेफरेंस पास हो जाता है, ठीक है, उसका एक एड्रेस पास हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू खुद चली जाती है उठ के। जब जाहिर है कॉपी नहीं जाएगी, एक ओरिजिनल वैल्यू खुद उठ के चली जाएगी, तो उसके अंदर आप कोई भी चेंज करोगे तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा आपकी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर भी। तो इसके भी उसी तरह 3 पॉइंट्स हैं। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर ओरिजिनल वैल्यू जाती है या उसका रेफरेंस जाता है, जिसकी वजह से चेंज आ जाता है। और तीसरा पॉइंट कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर यही मैंशनड है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के लिए यूज़ होता है, तो हम एक शॉर्ट सी एग्जांपल कर लेते हैं। टास्क में वैसे भी है मेंशन, हम इसके ऊपर एक शॉर्ट सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि वो कैसी होगी। मैं बनाती हूँ इधर एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होगा टेस्ट, जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। मैं लिखती हूँ इन आई कॉमा इन जे, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब यहाँ पर ऊपर मैं डिक्लेयर कर देती हूँ 2 वेरिएबल्स जो कि हैं इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, इस क्लास के अंदर।
अब इस क्लास के अंदर मैं वैल्यूज़ को स्टोर कर रही हूँ a इक्वल्स टू I सेमीकोलन b इक्वल्स टू j सेमीकोलन, यानी जो जो वैल्यूज़ वहाँ से जाएंगी वो a और b के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको मैं कंस्ट्रक्टर के जब कॉल करूँगी कंस्ट्रक्टर को तो मुझे उसके अंदर दो वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड करें। फिलहाल दो आर्गुमेंट्स मैंने लिए हैं और उन आर्गुमेंट्स को मैंने असाइन कर दिया है। यहाँ से अब टेस्ट को मुझे दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। एक मैं पास करती हूँ इसके अंदर वैल्यू 10 और दूसरी इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ 20। जब ये यहाँ से 10 और 20 पास हो जाएंगी इसके अंदर तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी। सही, अब आप फंक्शन को यहाँ से क्या पास करोगे? फंक्शन को आपने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करने बल्कि आपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास करनी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाई हुई है माई obj। यहाँ से पास हो जाएगी क्या आपकी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, इस वजह से यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करती हूँ टेस्ट ओ। ठीक है, टेस्ट ओ। और जब मैं इनके ऊपर कैलकुलेशन करूँगी तो वो भी कैसे होगी? कैलकुलेशन ओ डॉट ए। अब यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आई और जे पहले आर्गुमेंट्स पास हो रहे थे, अब आई और जे नहीं होंगे। मुझे यूज़ करने पड़ेंगे वेरिएबल जो डिक्लेयर हुए हैं ए और बी। चूँकि सिंपल ए और सिंपल बी अगर मैं लिखूँगी तो वो पता ही नहीं चलेगा, रेफरेंस ही नहीं होगा कोई। इस वजह से ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे ओ डॉट ए, ताकि पता चले किस ऑब्जेक्ट का ये ए और बी, और ओ डॉट बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये सिंपल। इसी तरह यहाँ पर आई और जे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओ डॉट ए और यहाँ पर आएगा ओ डॉट बी। ठीक है, फिर नीचे अगर जाएं तो पहले यहाँ पर ए और जे आई और जे था, चूँकि कॉल बाय वैल्यू था। अब यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट का नेम है माई ओबीजे। ये रहा माई ओबीजे, तो मैं लिखूँगी माई obj डॉट a, सिमिलरली my obj डॉट b, और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं कि क्या आता है। अब होना ये चाहिए था, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है तो चेंज करेंगे वैल्यू के अंदर, वो चेंज ओरिजिनल वैल्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले वैल्यू 10 थी और दूसरी वैल्यू जो है वो 20 है। 10 और 22 वैल्यूज़ हैं। जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 20 हो गया, और 20 को डिवाइड किया 2 के साथ तो ये आ गया 10 आपके पास। तो रिजल्ट में आपके पास जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी वो प्रिंट होंगी 20 और 10। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद इस स्टेटमेंट की बारी है, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि चेंज्ड वैल्यूज़ होंगी। तो बिल्कुल वही बात है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर फंक्शन कॉल 10 20 और आफ्टर फंक्शन कॉल 20 10, यानी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर और नीचे वाली सेम नहीं रही, जबकि जब आपने चेंज किया है तो चेंज करने के बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू ये दोनों आपस में सेम है। तो ये टॉपिक डिफाइन करता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जस्ट प्रैक्टिस इट आउट एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज इन इट।